जय सत्यम सिद्धाय नमः। मेरा नाम निर्मल भंसल और मेरा एक स्वप्न दर्शन है और ये काफ़ी टाइम पहले दिखाई दिया था मुझे ये सपना, और नवरात्रियों में दिखाई दिया था। तो ये मैंने नोट कर लिया था जिससे कि मैं इसका अर्थ गुरुजी से जान सकूं। तो वो इस प्रकार है कि मैं आश्रम में गई हूँ और वहाँ पर मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो वहाँ पर फलों के छिलके पड़े हुए हैं ज़मीन पर, तो मैं उनको साफ़ कर रही हूँ और डस्टबिन में डाल कर आ रही हूँ बाहर। तो वहाँ पर माता जी भी हैं और वो मुझे खुश होकर मेरे सर पर हाथ रखकर अपने दोनों और मुझे आशीर्वाद दे रही हैं और कह रही हैं कि आती रहा करो बेटी, इस तरह से। तो मैं भी खुश हुई हूँ। फिर 2 मिनट बाद ही फिर गुरुजी वहाँ पर बैठे हुए हैं और वो आगे की ओर चल दिए हैं और मैं उनके पीछे पीछे चल रही हूँ। तो गुरुजी जब जा रहे हैं आगे तो बंद दरवाजे हैं 6-7 और उन्हीं में से गुरुजी आगे चलते हुए जा रहे हैं और मैं गुरुजी के पीछे पीछे जा रही हूँ। फिर दिखाई देता है कि गुरुजी जब चल रहे हैं आगे की ओर तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा समंदर है। तो वहाँ पर फिर गुरुजी गायब हो गए हैं। तो फिर मैं देखती हूँ कि मैं एक गुफा है प्राचीन काफ़ी और काले पत्थरों की एक गुफा है, उसके अंदर मैं गई हूँ। तो वहाँ पर एक बाबा बैठे हैं और उन थोड़े हेल्थी भी हैं और चाइनीज़ जैसी आँखें बिल्कुल उनकी, और गले में जनेऊ पहन रखा है और एक सफ़ेद रंग की धोती पहन रखी है उन्होंने बस। तो वो वहाँ पर अपने पूजा पाठ का सामान लेकर बैठे हुए हैं और मेरे 2 बेटे हैं नकुल यतेंद्र, तो उन बच्चों का वो हाथ देकर उनका भविष्य बता रहे हैं। और मैं उनसे पूछ रही हूँ कि बाबा मेरे बच्चों का भविष्य कैसा है और इनकी बहुएँ कैसी आएंगी। तो वो कह रहे हैं कि बहुएँ जैसी तू है ऐसी आएंगी, अच्छी आएंगी, इस तरह से। तो फिर वो मुझे खड़े होकर अपनी खुशी से ही मुझे प्रसाद रूप में बताशा देना चाह रहे हैं। तो वो उनको मिल रही ना है बताशा अपने थैले में। तो फिर वहाँ पर फिर वो बाबा गायब हो गए। तो वहाँ पर एक अंधेड़ उम्र की औरत है और उसके खुले बाल हैं, बिल्कुल काले सफ़ेद बाल हैं एकदम, और वो मेरी ओर दोनों बाहों को फैलाकर आ रही हैं और उन्होंने मुझे प्रसाद दिया है शराब का। तो मेरे हाथ पर जब उन्होंने मुझे प्रसाद दिया है और वो मैंने पी लिया है, तो फिर मैं उनसे थोड़ा डर भी गई हूँ और मैं उनसे जाने की अनुमति मांग रही हूँ कि माँ मुझे जाने की अनुमति दे दो, माँ मुझे जाने की अनुमति दे दो। और इसी तरह से एकदम से मेरी आँख खुल जाती हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ गुरुजी से कि इस स्वप्न का क्या अर्थ है। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। भक्त निर्मल भंसल, जो तुम्हारा प्रश्न है सपने संबंधित, उसमें कई पक्ष हैं। जैसे कि पहला तो ये है कि आश्रम आई हो और वहाँ सेवा दे रही हो, छिलके उठाकर वहाँ बाहर गिरना। तो फलों के छिलके उतार कर गिरना, बाहर डालना, ये भी एक अच्छा शुभ होता है। और माता का आना, हमारी माता जी का आना, आशीर्वाद देना, तो ये पूर्णिमा माता मान लो या गुरु माता मान लो, उनका आशीर्वाद होना कि भाई आते रहा करो, अर्थात उनकी आज्ञा है कि आप आके सेवा दिया करो। तो ये भी एक आशीर्वाद है शुभ। दूसरा होता है उसके बाद गुरुजी उठ के चल दिए हैं, तो जैसे बहुत सारे मतलब एक तरीके से आपको दरवाजे दिख रहे हैं जो लोहे के जालियों के बने हुए, उनमें से सहजता से पार होते जा रहे हैं। तो इन्हें बोलते हैं कुंडलिनी जागरण का प्रतीक। और दूसरा होता है संसार में जो एक मतलब अवरोध हैं उनके लिए गुरु, उनका जो है गुरु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो उस गुरु के साथ उस पथ पर चलता है सहजता से, पूरे विश्वास के साथ, वो उसी प्रकार पार हो जाता है उन सब जो है बाधाओं से जिस प्रकार गुरु जी जा रहे हैं। और फिर बाद में जाने के बाद जो आगे एक समुंदर दिखाई दिया और वहाँ जो तुम पहुँचे, और वहाँ पहुँचने के बाद जब पहुँची तो वहाँ पे देखा गुरुजी गायब हो गए। तो उसका अर्थ है कि अब अपने पुरुषार्थ के बल से इस भवसागर को पार करो, ना कि यहाँ तक गुरु ले जाके वहाँ छोड़ देगा कि यहाँ के बाद आपका अपना प्रारब्ध जो है वो प्रारंभ होता है। आप ऐसी अवस्था पे हो जहाँ आपको ज्ञान दे दिया गया और अब जो ज्ञान का ये आगे जितना भी संसार रूपी भवसागर है या जो आध्यात्मिक रूपी भवसागर है उसको पार करो। और वहाँ से गायब होने के बाद जो फिर दिखाई देते गुफा में कोई महात्मा जी, तो वो जो प्रसाद दे रहे हैं और प्रसाद वो दे रहे हैं तुम्हें, तो उसके बाद जो भविष्य भी बता रहे हैं, तो भविष्य बता रहे हैं, तो उसमें तो उन्होंने आशीर्वाद दे ही दिया कि बच्चों का ऐसा आगे रहेगा, क्योंकि तुम्हारे आगे पुत्र वधुओं के विषय ज़्यादा रहा, तो उनमें सुखी अनुभव करेंगे। और लेकिन प्रसाद ढूंढ के दे रहे हैं, प्रसाद नहीं दे पाए, तो ये है कि भविष्य में कुछ चीज़ें इसमें शेष रह जाएंगी। जैसे मतलब बहुत अच्छी आ जाएंगी, भाई तुम्हारे जैसी आ जाएगी सेवार्थी, लेकिन
और भी कुछ जो विशेष हैं आगे जो मनोकामनाएं वो वहाँ शेष रह गई हैं। फिर जो स्त्री का दिखाई देना, जो इस तरीके की स्त्री, वृद्धा स्त्री, उसका दिखाई देना भी एक प्रकार का शुभ है। वो मतलब तुमको लेना चाह रही है कि आओ भाई, जो है वो बुरी नहीं है, लेकिन चूंकि परिस्थितियां बदल रही हैं इसमें, पहले मैं गायब हुआ, फिर एक जो महात्मा जी आए वो प्रसाद नहीं दे पा रहे, फिर एक स्त्री का आना, ये सब दिखाई देना थोड़ा सा मन को एकांकी रूप से भयभीत कर देता। वो भय जो तुम्हारा अंदरूनी भय, क्योंकि साधना का पक्ष जो है उतना प्रबल नहीं है जितना होना चाहिए, तो उतना प्रबल ना होने के कारण वो भय ने ही तुम्हारा जो है आंखें खुलवा दी। तो इसका अर्थ सीधा सा ये हुआ कि अपने पुरुषार्थ के बल को अधिक से अधिक समय अनुसार करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा करो, और आके जब करो तो खूब कार्य करो। जब करो रही क्रिया योग ये सब तुम कर ही रहे हो, लेकिन अधिक से अधिक समय निकालो। तो अधिक से अधिक समय निकालोगे तो कल्याण होगा, आगे भी मनोकामनाएं पूरी होंगी, और जो भवसागर है वो भी पार होगा इस आशीर्वाद के साथ। जय सत्यम सिद्धाय नमः।